फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें जो आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपने डेली रूटीन में, या आप उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आपके अपने सराउंडिंग में कहीं उसे एक्सपीरियंस करते हैं, उसी से मैं आज टॉपिक का स्टार्ट करूँगा और मैं आपके टॉपिक तक ले चलूँगा ताकि आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी और उस टॉपिक पर ग्रिप दोनों ही अच्छे से बने। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से। बीइंग अ स्टूडेंट, आप अपने पेरेंट्स से डेली पॉकेट मनी रिसीव करते हैं, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज करिए कि जिस डे आप स्कूल स्टार्ट किए जाना, तो फर्स्ट डे में आपको कुछ न कुछ पॉकेट मनी मिला होगा, फिर आप उसे खर्च भी करते होंगे और शाम को वापस आते कुछ न कुछ उसमें सेविंग करके आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपके पास जब स्कूल जा रहे थे तो आपके पास जो है कैश है आपके पॉकेट में, वो है 10 रुपीज़। ये रुपीज़ का सिंबल है। आपके पॉकेट में कितना कैश है? 10 रुपीज़ है। पेरेंट्स ने एडिशनल आपको दिया, पेरेंट्स ने आपको एडिशनल दिया, मतलब आपने रिसीव किया पेरेंट्स से, आपने रिसीव किया पेरेंट्स से 40 रुपीज़। ये आपको पेरेंट्स ने दिया, ठीक है फ्रेंड। तो अब आपके पास टोटल कैश कितना अवेलेबल है एक्सपेंस के लिए? 50। बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नया नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये कैलकुलेशन आप मेरे लॉजिक को कैच करिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि आपके पॉकेट में पहले से ही 10 रुपीज़ है, फिर आपके पेरेंट्स ने जाते उसने 40 रुपीज़ और दे दिया, तो टोटल 50 रुपीज़ आपके पास कैश हो गया। अब इसे आप एक्सपेंस करते हैं या कर सकते हैं। जब आप रिटर्न हुए स्कूल से इवनिंग में, तो आपके पास जो कैश है वो है 10 रुपीज़ अगेन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बाकी के जो कैश वो क्या हुए? कहने का मतलब है कि अगर आपके पॉकेट में 50 रुपीज़ टोटल हुआ, तो लेकिन आप तो कैरी करके लाए केवल 10 रुपीज़। जब आप घर वापस आए तो आपके पास केवल 10 रुपये ही था, तो बाकी पैसा कहाँ गया? तो आप बता सकते हैं सिंपल से कि बाकी पैसा एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, कुछ भी खा लिया पी लिया, कुछ स्टेशनरी के प्रोडक्ट ले लिए होंगे, कुछ बुक्स लिए होंगे। अल्टीमेटली देखा जाए तो आपने 40 रुपीज़ एक्सपेंस किया। आप इस स्टेप्स को फिर देख लीजिएगा। अब ये 40 रुपये को आप फाइंड करने के लिए आपने क्या किया? जो आपके पास इनिशियल कैश था वो और जो आपके पेरेंट्स से आपको मिला वो आपको उसने ऐड कर लिया। उसमें से जो आपका बैलेंस घर पे आने पे बचा था, इसको हम कह सकते हैं इवनिंग में जो आप रिटर्न होकर आते हैं, तो आपके पास कैश बचता है केवल ₹10। मीन्स ये आपने एक्सपेंस किया। ये क्या कर दिया आपने? ये आपका एक्सपेंस हुआ। यहाँ मैं मान लूँ ड्यूरिंग और डे। ये जो एक्सपेंस हुआ ड्यूरिंग और डे, क्यों न इसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को अप्लाई किया जाए अकाउंटिंग में किसी भी एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए। आप चाहें तो इससे आप क्लोजिंग स्टॉक कितना आपने गुड्स से सोल्ड किया वो भी फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं हम लोग यहीं से समझ लेते हैं, फिर मैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर चलूँगा। जैसे मैंने कहा कि कैश आपका 10 रुपीज़ है, तो इसको हम क्या ओपनिंग स्टॉक ट्रीट कर सकते हैं? इसको हम ओपनिंग स्टॉक ट्रीट कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कैसे हो सकता है?
तो स्टॉक क्या होता है कि एंड ऑफ द ईयर जो अनसोल्ड गुड्स होता है वो उस ईयर के लिए क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। एंड ऑफ द ईयर, अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो 31 दिसंबर, अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 मार्च, ये इसका एंड ऑफ द ईयर होता है। तो मैं एक को ले लेता हूँ, कैलेंडर ईयर को ले लेता हूँ। तो 31 दिसंबर को अनसोल्ड गुड्स आपके पास जो होता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एंड ऑफ द ईयर, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में, एकदम लास्ट मतलब वो पीरियड के एंड में। और वही क्या होता है नेक्स्ट डे, अगर 31 दिसंबर की बात करेंगे तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक ही न्यू ईयर में ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। इतनी बातें क्लियर है। तो अगर हमारे पास पैसा बचा है तो पैसा बचने का मतलब प्रीवियस का होगा, तो इसको क्या ओपनिंग स्टॉक ले सकते हैं? तो ठीक है, ले सकते हैं। जो आपने रिसीव किया अपने पेरेंट्स से, इसका मतलब आपने रिसीव किया तो आपका इनफ्लो हुआ, तो इसको हम क्या परचेज ट्रीट कर ले। बस आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना मुझे है। क्या इसको हम परचेज ट्रीट कर ले? ऑब्वियसली ट्रीट कर सकते हैं। अब जो 50 रुपीज़ मेरे पास है वो क्या है, ये टोटल, ये गुड्स हो सकता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स हो सकता है। और आपके पास जो लास्ट में क्लोजिंग हुआ है, जो आप रिटर्न होकर आए, तो क्लोजिंग बचा कैसा आपके पास, तो इसे आप क्लोजिंग कैप स्टॉक मान लें, क्लोजिंग स्टॉक मान लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक्सपेंसेस फाइंड करना है ड्यूरिंग ए मंथ, ड्यूरिंग अ डे, ड्यूरिंग अ ईयर, तो आपको क्या प्रोसेस लेना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक में आपने ऐड किया था परचेजेस, जैसे ही ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स मिल जाएगा। ठीक है, उसमें से अगर क्लोजिंग को लेस कर देंगे तो आपको मिलेगा, ये है आपका एक्सपेंस, या इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर टेक्निकली क्या बोल रहे हैं इसको, ये हमारे पास है कंज्यूम्ड गुड्स। मुझे लगता है कि मैंने जो आपको बताने की कोशिश किया, जो जिस पॉइंट मैंने फोकस किया, आपने उसी पॉइंट को क्लियर किया। मैंने ये बताया सिर्फ आपको कि आप कंज्यूम्ड गुड्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैंने उसका एग्जांपल आपके प्रैक्टिकल लाइफ से एक पार्ट ले लिया जो आप डेली रूटीन में करते होंगे, मोस्टली आप करते होंगे, मैंने इससे एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर लिया ताकि आपको मेरी बातें और क्लैरिटी से क्लियर हो जाए। अब मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ। फ्रेंड, एक बात बता दें मैं आपको कि जैसे ही हम वैल्यूएशन करेंगे कंज्यूमेबल गुड्स का, आपको ये प्रोसेस दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। पेमेंट्स है स्टेशनरी ₹23,000, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है इसमें, अप्रैल 1 2022, 31 मार्च 2023। अप्रैल मतलब बिगनिंग हुआ, 31 मार्च में क्लोजिंग हुआ। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 4,000 बिगनिंग में, 3,000 क्लोजिंग में। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है 9,000 बिगनिंग और 2,500 क्लोजिंग में। फ्रेंड्स, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है कंज्यूमेबल की कॉस्ट निकालने के लिए? आपके पॉकेट में क्या था पहले से, मीन्स ओपनिंग स्टॉक, आपने पेरेंट से कितना रिसीव किया, मीन्स परचेजेज, और आपके पास एंड में कितना बचा हुआ था, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। यही प्रोसेस था उस समय। ठीक है, हमारे पास देखिए क्या क्या है। क्या हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है? तो देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4,000 गिवन है। इसका मतलब एक पॉइंट तो मेरा क्लियर है कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है। क्या हमारे पास परचेजेज है? तो ढूंढिए कहीं परचेज दिया हुआ है क्या, तो परचेजेज यहाँ पे मिसिंग है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा, लेकिन उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ईजी वे में सॉल्व करेंगे, उसका ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है।
थर्ड में देखना आपको है क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो डेफिनेटली है 31 मार्च 2023 को 3000 का क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी का। तो हमारे पास 3 आइटम होने चाहिए, ओपनिंग, परचेजेज और क्लोजिंग, 3 आइटम। लेकिन मेरे पास केवल 2 ही आइटम है, ओपनिंग और क्लोजिंग, परचेजेज यहाँ से मिसिंग है। अब मेरा क्वेश्चन है परचेज का रिलेशन किससे होता है। अब मैं क्वेश्चन को और क्लियर कर दूं, परचेज हम किससे करते हैं, किसी पर्सन से करते होंगे सर। परचेज करते समय कैश और क्रेडिट दोनों होता है, एकदम होता है। अगर कैश किया तो फिर क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं, सप्लायर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो क्रेडिट पे हुआ तो सप्लायर से मतलब होता है। क्यों मतलब होता है, मैंने जब ट्रांजेक्शन पढ़ाया था, जब मैंने अक्रूवल पढ़ाया था, मैंने सारी बातें बताई हैं। फिलहाल उनको मैं भूल जाता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि क्रेडिटर से जब भी फ्यूचर में हमें कुछ लेना देना होता है तो हम उसको मेंशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो फ्यूचर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो कितना पेमेंट करना है, किस पर्सन को पेमेंट करना, ये सब आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट अमाउंट पे कर सकें। ठीक है फ्रेंड। तो हमारे क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स में से ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग में से परचेज को मिस कर दिया। तो परचेज का रिलेशन होता है सप्लायर से, सप्लायर मीन्स क्रेडिटर से, और क्रेडिटर का बैलेंस यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज को फाइंड करना। परचेज कैसे फाइंड होगा फ्रेंड, आइए हम देखते हैं। परचेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 2 तरीके से समझा रहा हूँ आपको। पहला तरीका है कि मैं एक अकाउंट ड्राफ्ट करूँगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। दूसरा मैं आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू इसको बता दूंगा, ताकि आप दोनों ही दिमाग में बैठा लें। जो आपको कंफर्टेबल जोन में आ जाएँ उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्रेडिटर, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिटर को गिवर कहता है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इससे रिसीव करता है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, अगर रिसीव करे तो ये गिवर कहलाएगा। तो गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। तो बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ओपनिंग हुआ तो आपका क्रेडिट, तो क्लोजिंग डेबिट में होगा। टू बैलेंस सी डी 2500, ये क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का गिवन है। और क्रेडिटर को जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर रिसीवर हो जाता है, क्योंकि पैसा पे कर रहे हैं आप तो रिसीव करेगा ही करेगा। तो रिसीवर को हमेशा डेबिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट में। तो टू कैश पेड 23,000 से मैंने डेबिट कर दिया। अगर डेबिट का सम करेंगे, क्रेडिट के सम से लेस करेंगे, तो डिफरेंस अमाउंट जो आएगा वो आएगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज़ 16,500। अब इस 16,500 को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे नोट कर सकता हूँ, इसको भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। मैं यहीं पे इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास है ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर और कैश पेड टू क्रेडिटर, 3 बातें हैं। हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्लोजिंग क्रेडिटर लेना पड़ेगा। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दिया है, 2500। ठीक है, फिर क्या करना होगा, आप इसमें ऐड करिएगा कैश पेड 23,000, ये हुआ आपका 25,500, लेस करिएगा ओपनिंग, आपके पास ओपनिंग दिया 9,000 फ्रेंड, ये हुआ आपका 16,500। ये कुछ लॉजिक यहाँ पे नया डेवलप नहीं किया गया, एक पैटर्न है, पैटर्न को रिवर्स फ्लो किया गया। जैसे मैं बता दूँ आपको कि किसी भी चीज़ का क्लोजिंग जब भी आपको निकालना हो, जैसे आपने स्टॉक का क्लोजिंग निकालना, जैसे आपने कंज्यूमर क्लोजिंग निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फंडा जान लीजिए आप। ये सिंपल सा फंडा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट का हिस्सा होना चाहिए। आप हमेशा ओपनिंग को लिखें, पहले ओपनिंग की वैल्यू होगी प्लस जो एडिशनल आपने रिसीव किया या पेमेंट किया। परचेज यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं क्रेडिट के रिगार्ड बात कर रहा हूँ तो मैं परचेज ही लिखूँगा। परचेज को ऐड किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टोटल क्रेडिटर, टोटल, ये टोटल क्रेडिटर होगा। अब टोटल क्रेडिटर्स में अगर आप कुछ पे कर देते हो उसको है,
अगर आप उसे पे कर दीजिए कुछ भी, तो क्या बचेगा? क्लोजिंग क्रेडिटर बचेगा आपके पास। जो भी अमाउंट आएगा वो होगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये प्रोसेस समझ में आया फ्रेंड आपको? ओपनिंग में ऐड करिए परचेजेज, टोटल क्रेडिटर्स की वैल्यू हो जाएगी, उसमें से आपने जो पे कर दिया उसे आप दोबारा देंगे नहीं, उसके बाद जो बचेगा वो क्लोजिंग क्रेडिटर होगा। इसी को रिशफल किया गया। अगर आप चेक करें तो हमारे पास क्या फाइंड करना था? हमको परचेज फाइंड करना था, यानी ये वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ये वैल्यू हमारे पास गिवन क्या है? ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे आने के लिए? प्रोसेस को रिवर्स कर दें, यानी क्लोजिंग क्रेडिटर में क्या करना होगा? जो यहाँ पे माइनस किया उसको प्लस करेंगे, जो प्लस किया वो माइनस कर दें, रिवर्स प्रोसेस करना होगा। तो क्लोजिंग क्रेडिटर में जो पे किया उसे ऐड कर लीजिए और जो प्लस वाला हुआ उसे माइनस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ वही किया मैंने, क्लोजिंग क्रेडिटर में कैश पेड प्लस किया, ओपनिंग माइनस किया, 16,500 आ गया। मैंने दो कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, अगर आपने केयर किया होगा। एक तो कैसे कंज्यूमेबल के वैल्यू को फाइंड करेंगे, दूसरा है कि कैसे क्रेडिटर को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक लेजर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट के थ्रू। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट एक लॉजिकल प्रोसेस है, आप लॉजिकल प्रोसेस समझेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ये समझ चलता हूँ कि इसमें आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब सीधे क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग हैं। देखिए हमें तीन ही पॉइंट देखना है पूरे क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। चलिए हमारे पास क्या है? परचेज मिसिंग है। परचेज मैंने पीछे कैलकुलेट किया था क्रेडिटर में, 16,500 आया हुआ था। अब मैं पहले परचेज ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे होगा? पेमेंट फॉर द क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी 23,000 हुआ था, इसमें ऐड करेंगे पेमेंट नॉट येट मेड, क्लोजिंग को ऐड किया गया था, ओपनिंग को माइनस किया गया था। तो पहले ओपनिंग को माइनस कर दिया, क्लोजिंग को ऐड कर दिया, ये मेरा 16,500 ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर हो गया। आपको परचेज मिल गया। अब क्या करना होगा? ओपनिंग स्टॉक को ऐड करें, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया गया, क्लोजिंग को लेस किया गया। ये जो वैल्यू आई है ये है टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। फ्रेंड्स इस कहानी को समझाने के लिए मैंने आपको दो कहानियाँ बताई कि इस सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। मैं एज ए समरी आपको भी बताता हूँ कैसे समरी, आप देख लीजिए उसको भी। समरी मैंने नोट कर लिया है कि फॉर फाइंडिंग द कंज्यूमेबल फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स परचेजेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स कंज्यूम्ड मटेरियल्स वैल्यू फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मैंने बता दिया पहले ही, ये मैं थर्ड टाइम बता रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे जो कंज्यूमेबल है इसमें कोई और भी एक्सपेंस हो सकता है, इससे ओपनिंग क्लोजिंग और क्रेडिटर की वैल्यू दी हो, तो आप इसी पैटर्न से आप उसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड अगर आपके कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथन हुआ हो, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। राम राम।